अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे आज हम अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पार्ट 4 को पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको पार्ट 1 भी प्रोवाइड किया है, मैंने आपको पार्ट 2 भी प्रोवाइड किया है, मैंने आपको पार्ट 3 भी प्रोवाइड किया है, लेकिन आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पार्ट 4 होने जा रही है। ठीक है, और इसमें हम थोड़ा सा और डीपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपके लिए फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 10 तक सब कुछ जो है ना इस पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जितने भी मतलब ट्रिक्स है, तरीके हैं, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक। और गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस असल में ये आपकी मतलब रीढ़ की हड्डी है, मतलब ट्रेडिंग का ये बैकबोन है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से सीख लिया तो आपको मतलब और कुछ सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि गाइस इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आप लोग जो है ना अच्छा खासा ट्रेड्स निकाल सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आपने साथ नोट कीजिएगा, टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन पार्ट कौन सा है? पार्ट है पार्ट 4। पार्ट 1 भी मैंने आपको जो है ना वो वीडियो प्रोवाइड की है, पार्ट 2 पर भी मैंने आपके लिए वीडियो प्रोवाइड की है, पार्ट 3 पर भी की है, और अभी पार्ट 4 होने जा रही है। इस पर मैं अभी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, मतलब ट्रेड्स हम लेंगे। इस तरह नहीं है कि मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा दूं। बैक टेस्टिंग तो हर कोई कर सकता है यार। मेन चीज़ ये है कि आपको मतलब कोई लाइव ट्रेड कर ले, जिस तरह मैं करता हूं। जो स्ट्रेटजी मैं आपको समझाता हूं उस पर मैं आप लोगों के लिए लाइव ट्रेड भी करके देता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगेन, लेकिन आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। तो आइए बढ़ते हैं, ट्रेड करके समझते हैं कि ट्रेड हमें कहां पर मिल सकती है, कहां पर नहीं मिल सकती। सबसे पहले ये सब सारे करेंसीज को मैं हटा दूंगा, क्योंकि गाइस ये सारे करेंसीज ओटीसी के हैं, और ओटीसी में हम जो है ना ट्रेड बहुत कम करते हैं। अगर लाइव मार्केट ऑफ रहती है तभी हम ओटीसी में ट्रेड करते हैं। जब लाइव मार्केट ऑन रहती है तो फिर हम ओटीसी को टच भी नहीं करते, क्योंकि गाइस ओटीसी ब्रोकर मेड मार्केट है, और लाइव मार्केट आप लोगों के साथ जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट होती है। तो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने का अपना ही मजा होता है। ठीक है, अच्छा, मैंने यहां पर अभी सारे लाइव करेंसीज को ओपन कर लिए हैं, और यहां पर हम एनालिसिस करेंगे। अगर गाइस यहां पर आप लोग देख लें, ये फर्स्ट टच है, ये सेकंड टच है, ये थर्ड टच है। अगर मैं यहां से एक लाइन को ड्रा कर लूं, तो अगर इसके बाद मैं यहां से अप की ट्रेड ले लूं तो आप लोग क्या कहते हैं? अप की ले सकता हूं कि नहीं? यहां पर मैं अप की ले जाऊंगा, लेकिन मार्जिन एंट्री के साथ जाऊंगा, 1% रिस्क लूंगा। यहां पर थोड़ा सा डाउन आ जाए, मैं फिर अप के ले जाऊंगा। क्यों गाइस? मतलब अगर इनकेस मेरे साथ रेड कैंडल में भी मार्केट आ जाए तो फिर भी जो है ना, इनकेस रेड कैंडल का मतलब यह है कि डोजी मोजी बन जाए, फिर भी हमारा आईटीएम होगा। यहां पर वेट करेंगे। यहां पर मैंने आपको प्रॉपरली लेवल ड्रा किया कि यहां से हमारे साथ एक प्रॉपरली ये जो लेवल ड्रा हो रहा है, देखो यहां पर भी टच, यहां पर भी टच, तो यहां पर भी आपके साथ इसे मतलब वर्क देनी चाहिए, मतलब रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यहां पर भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच। अभी सिनेरियो बहुत ही सिंपल है। यहां से मार्केट ऊपर गई है, यहां से अगेन मार्केट ऊपर गई है, तो यहां से अगेन मार्केट ऊपर जानी चाहिए। मैं इस कैंडल का वेट कर रहा था। अगर मैंने कहा चलो नीचे आ जाए, मैं आपके ले लूंगा, लेकिन ये ग्रीन बन गई, लेकिन इसके बाद मैं अगेन आपके ले जाना। हाँ, अभी मैं अगेन आपके ले लूंगा। 1% रिस्क मैंने अगेन अप साइड के लिए, मतलब 1% रिस्क मैंने ले लिया। ठीक है, ये जो पिछला कैंडल है ना, ये आखिरी सेकंड में डोजी बन गई है, लेकिन यहां से मार्केट अब जा सकती है अच्छा खासा। क्यों जा सकती है? वो इसी वजह से कि भाई आप अगर आप लोग यहां पर देख लें, 1% का रिस्क मैंने लिया है ना, तो यहां पर मैं सर कर लूंगा 2% का गेन मैं यहां से अप लेने जा रहा हूं। अगर इनकेस ये मार्केट जो है ना, ये जो मैंने जहां से आपके लिए सपोर्ट को ड्रा किया था, जहां से ड्रा किया था, अगर ये कैंडल डोजी मोजी भी क्लोज हो जाए ना रेड में, और इस लेवल तक आ जाए, तो फिर भी हमारी ये नीचे ट्रेड जो है ना वो आईटीएम हो जाएगी। तो नीचे मैंने 2% का रिस्क लिया है, ठीक है, अपसाइड के लिए। ऊपर मैंने 1% के लिया था। टोटल मेरा रिस्क यहाँ पर 3% का है। लेकिन वेट करते इस कैंडल का, जिस तरह हमने प्रेडिक्ट किया यहाँ पर 1%, लेकिन यहाँ पर 2% क्यों लिया? क्योंकि यार ये जो लेवल है ना, शायद कैंडल इस लेवल तक आ जाए, इस लेवल तक की क्लोजिंग दे दें। 3 2 1
नो प्रॉब्लम। 3% हमारा जो है ना वो यहाँ पर OTM रहा, ठीक है, 3%, कोई बात नहीं, इसकी रिकवरी भी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये होता है क्योंकि मार्केट में सब कुछ 100% आपके साथ नहीं रहती, कुछ ना कुछ जो है ना मार्केट में आपके साथ। हाँ, अभी यहां पर 5% का रिस्क मैंने डाउन साइड के लिए ले लिया। मेरा कितना लॉस हो गया था? 3% का। मैंने 5% के लिए ये ITM हो जाए तो लॉस भी रिकवर हो जाएगा, 2% हम गेन में भी आ जाएंगे। अब यहां पर मैंने क्यों लिया, जरा देख लिए। यहां पर आपके साथ एक प्रॉपरली SNR लेवल है। क्या है? प्रॉपरली ये रेजिस्टेंस है, यहां पर सपोर्ट है, यहां पर सपोर्ट है, यहां पर सपोर्ट मिली है, यहां पर अगेन रेजिस्टेंस मिली है। तो यहां से मार्केट को नीचे ही आना है, ठीक है, यहां से मार्केट को क्या नीचे ही आना है। इस लेवल को हम कहेंगे क्या? SNR लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो गाइस लुक एट दिस, जरा आप लोग देख लीजिएगा। जो मनी मैनेजमेंट में यूज कर रहा हूं किस तरह कर रहा हूं। 3% का लॉस तो 5% मैंने यूज किया, 2% में अभी भी गेन में आ गया हूं। लेकिन मैं इस तरह नहीं करूंगी कि 2% आ गया मैं अगेन 5%, नो, मैं 1% का सेट करूंगा, ठीक है। तो गाइस इस ट्रेड के पीछे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लॉजिक था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है। अभी कैट JPY में जाते हैं। अच्छा, ये इस कैंडल को क्लोजिंग होने दो, ये कैंडल क्लोज हो जाए हमारे साथ। अगर ये ग्रीन में क्लोज होगी और यहां तक होगी जहां तक है, तो फिर मैं डाउन साइड के लिए नेक्स्ट के लिए जा रहा हूं, 1% रिस्क लूंगा। और वो मैं क्यों जाऊंगा वो रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर लूंगा। लेकिन एक दफा अगर ये यहां तक ही क्लोजिंग इसने दे दी, हाँ, यहां से मैंने डाउन के लिए ट्रेड एक्सिक्यूट कर लिया है। अभी यहां पर मैंने डाउन साइड के लिए क्यों ट्रेड लिया है, इसके पीछे मैं आपको रीजन बता दूं। यहां पर जरा देख लीजिएगा, गौर कीजिएगा, ये जो लेवल है ना, यहां से ये रेजिस्टेंस है, अगेन रेजिस्टेंस है। तो यहां पर इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट करने के लिए चला गया। अभी यहां से ये अगेन डाउन आना चाहिए, तो इसे कहते हैं रिटेस्ट बेस्ड ट्रेड। मतलब एज पर ओवर एनालिसिस इस कैंडल को डाउन आकर ही रेड में ही क्लोजिंग देनी चाहिए। नाउ लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मार्केट है, किसी के हाथ में नहीं रहती मार्केट, सब कुछ हो सकता है। मतलब ITM भी हो सकती है, OTM भी हो सकती है, नो वरी। लेकिन जिस तरह हमने एनालिसिस पीछे से ड्रा की, इस कैंडल को रेड में आना चाहिए था। और वेट करते हैं, 10 सेकंड्स अभी भी रहते हैं। हाँ गाइस लुक एट दिस, 7 सेकंड्स रहते हैं और वेट करते हैं कि कैंडल हमारे पास कौन से कलर में बन सकती है। लुक एट दिस गाइस, जिस तरह मैंने एनालिसिस की बिल्कुल मार्केट उस साइड चली गई है। तो गाइस ये आज था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पार्ट 4। तो गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 5 में। बस